हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। वंस अगेन एक बार फिर हम उपस्थित हैं आज आपके सामने एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में इस समय चल रहा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके पार्टनर, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स, करंट, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके लवर, जिस किसी भी आप प्रेम करते हो, ये वो हो सकते हैं। ठीक है, एंड यस और पहली बार चैनल पे आप लोग आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर नई रीडिंग की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जो जब आपको मिले तब ये आपकी रीडिंग होगी। हो सकता है पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है 20-30% इसका आपसे कुछ रेजोनेट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तो जो आपके लिए हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे कि ये आपके लिए है, उसको रखिएगा, बाकी सबको इरेज कर देना, लेट गो कर देना। ठीक है, चलिए मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आप अपने पार्टनर पर्सन को याद कर लीजिए, 3-4-5 बार उनका नाम ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए, कोई चेहरा उनका विजुअलाइज कर लीजिए, उनकी कोई मेमोरी अपने साथ याद कर लीजिएगा। एक कार्ड पॉप आउट आ चुका है, बाकी कार्ड और देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो द एम्परर का कार्ड पहले ही निकल के आ चुका है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, द व्हील का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड बॉटम ऑफ डेक पे है। ठीक है, तो मेजरली कप्स, वॉन्ड्स, सोर्ड्स एंड पेंटिकल सारे ही कार्ड यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये सारी 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आपकी राशि कोई भी हो सकती है, 12 के 12 राशियों में से सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, और अगर आपके लकी नंबर्स बताऊँ तो 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है। ये आप लोगों के लकी नंबर हैं। और अगर मंथ की बात करूँ तो जनवरी हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, अगस्त का महीना हो सकता है, अप्रैल का महीना हो सकता है, फरवरी का महीना हो सकता है। ये कुछ महीने मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। डेट्स और मंथ हो सकता है इन डेट्स में आप लोगों का बर्थडे आता हो, आपके पर्सन का बर्थडे आता हो, आप लोगों की एनिवर्सरी हो, आप दोनों पहली बार इस डेट या इन मंथ्स में मिले हुए हो सकते हो। ठीक है, हो सकता है आपके रिलेशन की शुरुआत इन बिटवीन इन्हीं मंथ्स में हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी की बात करूं, जो आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, वो एक बहुत ही रुआबदार इंसान मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा मतलब है ना, पैसे वाला अच्छा खासा होगा, अच्छी खासा उसका रुतबा होगा, उसका वर्चस्व होगा, किसी कमांडिंग पोजीशन में हुआ हो सकता है। ये बिज़नेस में है तो शायद किसी मालिक हो सकता है, या फिर अगर वैसे भी जॉब कर रहा है तो कोई अच्छी खासी पोजीशन इसकी हो सकती है, जहाँ इसके नीचे अंडर लोग काम करते हों। ऐसी पोजीशन में मुझे ये पर्सन आपका नज़र आ रहा है, जिस कारण इस इंसान में घमंड भी बहुत ज़्यादा होगा, है ना, और पैसों की कोई कमी नहीं होगी इसके पास, तो उसका रुआब, उसका रुतबा भी एक अलग ही होगा। जिस चीज़ की जो कॉन्फिडेंस कहते हैं ना एक तरीके का, वो इसके चेहरे से अलग से ही आपको झलकता हुआ नज़र आता होगा। काफ़ी टफ बंदा होगा, रफ एंड टफ बंदा होगा, मुँहफट इंसान जिसको बोलते हैं, दिल में कुछ नहीं रखेगा, मुँह पे सब कुछ बोल देगा, चाहे किसी को भला लगे चाहे किसी को बुरा लगे, और अपने जैसा किसी को नहीं देखता होगा। ये सोचता होगा मैं ही सबसे बड़ा हूँ और मेरे आसपास ही लोग मेरे से नीचे हैं सारे के सारे, ये इसको दिखता होगा। आपके रिलेशनशिप में भी अगर मैं बात करूँ ना, तो ये मतलब ये इंसान अपने आप को एक राजा की तरह देखता होगा कि मैं किंग आदमी हूँ, मैं किंग हूँ, बाकी सारी मेरी प्रजा हैं, सब मेरे नीचे हैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इस टाइप का थोड़ा प्राउडी घमंडी इंसान हो सकता है। रिलेशनशिप में भी जब आपके साथ ये होगा तो इन्होंने आपको हमेशा डोमिनेंट ही किया होगा। आपके ऊपर इसका जो वर्चस्व है वो आपके ऊपर भी रहा होगा, है ना। हमेशा रिश्ते में ये आपसे 1 स्टेप अहेड रहा होगा हमेशा। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी भी आपके साथ कुछ भी ऐसा मनमुटाव हुआ तो जहाँ पे ये कभी झुका नहीं होगा, इसने कभी माफ़ी नहीं मांगी होगी आपसे, पहल आप ही ने की होगी इसको मनाने की या माफ़ करने की। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप लैंग्वेज में मत जाइएगा, एज अ मेल मेरी आवाज़ में होगा ही निकलेगा, तो बट ये जनरल कलेक्टिव है तो दोनों के लिए है ये रीडिंग, आपके लिए भी, मेल फीमेल आप कोई भी हो, है ना। तो इस तरीके का ये इंसान मुझे नज़र आ रहा है, आपका पर्सन, आपका पार्टनर आ रहा है या आ रही है, जो भी है।
ठीक है, थोड़ा डोमिनेंट नेचर हुआ होगा इनका और हमेशा लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। आपके रिलेशनशिप में भी कभी मनाने की बात आती होगी तो आप ही हमेशा आगे बढ़ते होगे, ये कभी अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं आगे निकालता होगा। ठीक, बाद में मान जाता होगा ये फॉर श्योर है, बट ये शुरुआत आप ही को करनी पड़ती होगी। पहले माफ़ी, पहले झुकना आप ही को पड़ता होगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ, इस तरीके का आपका इंसान है। ठीक है, पैसे वाला है और प्राउडी भी है, घमंडी भी है, बिल्कुल। ठीक है, बट अभी की जो सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का, कि इसकी सराउंडिंग्स ना अभी थोड़ा ख़राब चल रही हैं। इसके आसपास के लोग हैं जिन्होंने इसको मतलब बुरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया, अपनी कैद में रखा हुआ है आपके पर्सन को, है ना। इसको कुछ इसने अपना लूप होल ऐसा कुछ बता दिया है, अपनी कोई कमज़ोरी किसी को इसने बताई है। अभी कोई भी हो सकते हैं, इसके दोस्त हो सकते हैं, इसके पेरेंट्स, फैमिली हो सकती हैं, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इसका अगर है रोमांटिक तो वो हो सकती है, उसकी फैमिली भी हो सकती है ना। ये यही कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में किया हुआ है, इसको मतलब बांध लिया है, एक जाल में फंसा लिया है और बिल्कुल इसके आसपास बहुत गंदी नेगेटिविटी दे रहे हैं, नेगेटिविटी इसके आसपास फैला रहे हैं। और ये चीज़ इस इंसान को समझ में नहीं आ रही है, इसकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसको लग रहा है कि यही लोग मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरा भला सोच रहे हैं, और इसके कान भर रहे हैं हमेशा ये लोग ना, इसके आसपास के लोग इसको भड़का रहे हैं, इसको बरगला रहे हैं अलग अलग बातों के लिए। हो सकता है आपके साथ इसके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हों, आपके अगेंस्ट इसको कुछ भला बुरा बोल रहे हों, बहुत गलत उन्होंने इसको बोला है और या बोल रहे होंगे, जिस वजह से ये इंसान ना उनकी बातों को फॉलो करता चला गया, उनकी ही बातों को सुनता चला गया और आपसे इसने अपनी दूरी बना ली, सेपरेट कर लिया है आपसे, अपने आप को आपसे कट ऑफ हो गया है ये इंसान। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है और बिल्कुल बहुत आंख बंद करके विश्वास करता है उनकी बातों पे। अब ये चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, उसकी फैमिली हो, उसके कोई परम मित्र हो, कोई भी हो, है ना, उसकी बातों में आंख बंद करके विश्वास करता चला गया और बिल्कुल उन्हीं के तरह से उन्हीं की तरह से अपने डिसीजन अपनी लाइफ के लेने लगा है। बिल्कुल देखिए, अपने आप को अभी फ़िलहाल आइसोलेटेड पोजीशन में है, देख भी रहा है, बिल्कुल इसको समझ में आ रहा है कि इसके साथ गलत हो रहा है, ये गलत कर रहा है, ये गलत जगह फंस गया है या गई है, जो भी है, इसको ये चीज़ समझ में भी आ रही है। बट येस, अगेन इसकी आंखों में पट्टी ऐसी बंधी हुई है कि ये बाहर नहीं निकल रहा है वहाँ से, फिर भी ये वहीं फंसा हुआ है। इसको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पूरी परछाई इसको साफ दिख रही है कि मैं ऐसे फंसा हूँ, मुझे ऐसे बांध लिया गया, मेरे साथ ऐसे गलत मुझे पट्टी पढ़ाई जा रही है, गलत तरीके से मुझे इन लोगों के खिलाफ, आपके खिलाफ बेसिकली मोर देन आपके खिलाफ गलत तरीके से भड़काया जा रहा है। इस इंसान को समझ में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ साफ साफ इसकी नज़रों के सामने है, इसको फील हो रहा है, सब कुछ महसूस हो रहा है, बट स्टिल ये पर्सन अभी भी इसकी आंखों में पट्टी बंधी पड़ी है, वहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा। ये पता नहीं कैसा जादू टोना इसके ऊपर हुआ है, ऐसा क्या इसके ऊपर, ऐसा क्या खिला दिया है इसको, ऐसा क्या पिला दिया है इसको कि ये इंसान सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहा है ना। समझ रहे हैं आप, इस तरीके की सिचुएशन में ये अभी इंसान है, निकलना चाह रहा है, बाहर आना चाह रहा है, लेकिन यस अगेन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी इसके साथ हो रही है, ऐसी कुछ मजबूरी इस इंसान की है कि ये निकल नहीं पा रहा है बाहर, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। कोई या तो इसने बहुत बड़ी इसकी कमज़ोरी हो जो इसने अभी आगे दे दी हो, या हो सकता है कुछ कर्ज का इशू हो गया हो इसके ऊपर। पैसा तो अच्छा खासा था और रुआब भी अच्छा था, तो है ना, ठाट बाट में रहता होगा, बिल्कुल अपना ज़ोर शोर से रहता होगा। हो सकता है फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आए और उधार ले लिया हो, ये सब भी हो सकता है। बट यस, थर्ड पार्टी का इशू भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ऐसे पैथेटिक लोग हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए ही इसको भड़का रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इसको अलग कर रहे हैं। इस वजह से इस इंसान को क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल अभी आइसोलेट हो गया है, अकेले पड़ गया है, अपने आप को अकेला पा रहा है ना। इसको मतलब ये हार्टलेस हो गया है, इसको लग रहा है मेरा दिल भी नहीं है, निकाल के दिल फेंक दिया है इसने किनारे अपना। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल अकेला पड़ गया है। इसके आसपास ऐसा लग रहा है इसको कि मेरे आसपास पता नहीं कितने जहरीले सांपों के बीच में मैं घिरा पड़ा हूँ, ऐसा भी इसको लग रहा है। क्योंकि अभी इसकी सराउंडिंग ऐसी है ना, सब कुछ होते हुए भी ये वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, सब कुछ पता होते हुए भी इसको बाहर नहीं पता लग पा रहा। मतलब उसको पता है कि अगर ये चीज़ मैं खा रहा हूँ, ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये मुझे नुकसान देने वाली है, नुकसान दे रही है, बट येट स्टिल वो कर रहा है ये चीज़ें। इतनी बुरी तरीके से उस पे हावी है अभी ये थर्ड पार्टी, जो भी है थर्ड पार्टी। और यस, उसी चक्कर से ये इंसान ना भी अकेला पड़ गया, अलग थलग। जो एक टाइम पे बहुत कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बंदा था, आज वो टूट के चूर चूर हो चुका है। उसके आसपास मतलब ऐसा घेरा इन्होंने बना दिया है, ऐसा चक्रव्यूह मैं कहूँ जो रच दिया है उसके आसपास, कि ये इंसान
वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा, फँसा हुआ है, हार्टलेस फ़ील कर रहा है, बीमार भी हुआ हो सकता है, परेशान भी हुआ हो सकता है। रह के आपकी भी इसको यादें आ रही हैं, आपको भी इसको वो पुरानी चीज़ें, आपका चेहरा, आपकी बातें याद आ रही हैं। बिल्कुल आप जिस तरीके के इंसान हो, जिस तरीके के जॉली नेचर के, एक बहुत प्योर सोल जो कहते हैं ना, बहुत अच्छा इसके लिए सोचते होगे, हमेशा इसके लिए आपने अच्छा ही किया होगा, हमेशा इसको बढ़ के ही दिया आपने। अगर इसने आपको अगर आप आधा दिया है तो आपने इसको 4 गुना बढ़ लौटा के दिया है। ये आपका इसके प्रति रिश्ता था, आपका इसके प्रति समर्पण था, मैं कहूँ एक तरीके से वो। और यस, कहीं न कहीं जब तक आप इसके आस-पास थे, आप इसके सराउंडिंग्स में थे, तो इसकी लाइफ़ अच्छी भी चल रही थी। इसको पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट कर रहा था इंसान, है ना? प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहा था, कामयाबी पे कामयाबी भी शायद इसको मिलती चली गई होंगी। कहीं न कहीं उससे भी कुछ इसके मन में घमंड आया कि ये तो मेरी कामयाबी है, बट नहीं, ये कामयाबी आपके जोड़ी की थी। आप जब तक उसके साथ थे, आप दोनों की जोड़ी की ये कामयाबी थी एक्चुअल में। अगर आप इसकी वाइफ़ हो और हस्बैंड हो, कुछ हो, तो भी आप की जोड़ी की कामयाबी थी। यस, अगर आप लोग कमिटेड भी हो, रिलेशनशिप में भी हो, तो भी यस, दुआएँ जो होती हैं, वो प्यार, जो सच्चा प्यार आप उसको देते थे, वो कहीं न कहीं फला है उसको, बहुत ज़्यादा फला है। बिल्कुल, आपका एक नेचर ना, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब होने के बाद भी आपने अभी अपना नेचर उस तरीके से छोड़ा नहीं है। अभी भी आप खुशमिज़ाज हो, हँसी-खुशी आप रह रहे हो, बट यस, लोगों कहीं न कहीं दिल के कोने में आपके भी दर्द है, दिल का कोना आपका भी दुखता है, रोता है, अकेले में रोते होंगे। बट यस, सोसाइटी को, लोगों को, आस-पास के आपने अभी ऐसा दिखने नहीं दिया है कि आपको कुछ भी हुआ है। आपका नेचर ही ऐसा था, आप हमेशा हँसमुख और खुशमिज़ाज इंसान हमेशा से रहे हो, और वैसे ही अभी भी आप जीते आ रहे हो। बट ये अब आपका मुझे एक लग रहा है कि एक तरीके के दूसरा चेहरा आप दिखा रहे हो दुनिया को, बिकॉज़ एक्चुअली अंदर से आप भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो। बट यस, कहीं न कहीं वो जो आदमी का नेचर होता है ना, वो चेंज तो होता नहीं है, बट वही आपको लिए जा रहा है, वही आप आगे शोकेस कर रहे हो, और कहीं न कहीं बिल्कुल एक मन के कोने में आस आपके भी अभी भी है कि चीज़ें सब ठीक हो जाएँगी। प्रेयर्स में आपकी सब चीज़ों में है। ये चीज़ बिल्कुल कहीं न कहीं देखो स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है आपकी तरफ आने को, बट यस, कुछ ना कुछ डर इसके अंदर है बिल्कुल। या तो ये जो मैं आपका कह रहा हूँ ना, आपका जो अभी एक चेहरा आपने लोगों को दिखाया है, वो कहीं न कहीं इसकी नज़र में भी आया है कि वो तो आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है और अपनी लाइफ़ में सेट है, अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ भी इसके दिल-दिमाग में चल रही है, क्योंकि आपने दुनिया को ऐसा ही प्रिटेंड किया है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, आप बहुत खुश हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी के आने-जाने से। ये चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है, बट कोशिश करता है आपके पास आने की, बट कहीं न कहीं उसके अंदर ये चीज़ चल रही है कि आप अब बदल चुके हो और आप अब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं कि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यस, कहीं न कहीं देखो बोझ उसके सर पे बहुत गंदा हुआ है, बहुत बुरा बोझ है। एक तो आपको जो धोखा दिया उसका ही बोझ उसके सर पे बहुत बड़ा है। उसके अलावा अगल-बगल के लोगों ने शायद उसको कर्ज़े में डाल दिया, उसको परेशानी में डाल दिया। इस वजह से भी इस इंसान की पीठ पे अभी सर पे ना बहुत गंदा बोझ है, कर्ज़ का बोझ हो सकता है, बीमारियों का बोझ हो सकता है, और कहीं न कहीं आपको जो धोखा दिया है, आपको नज़रें मिलाने से डर रहा है, आपके पास दोबारा आने से कतराएगा ये इंसान शुरू-शुरू में, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ ना, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है आपसे बात करने की, क्योंकि इस तरीके से इस इंसान ने आपको धोखा दिया, इस तरीके से आपसे सेपरेट हुआ है। बिल्कुल कहीं न कहीं चोरी-छुपे आपको देख रहा है, आपको फ़ॉलो कर रहा है, कहीं न कहीं से आपकी जानकारी जुटा रहा है, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, आप किस हाल में हो, आप क्या दिनचर्या है आपकी, आप क्या करते हो, ये सब वो चीज़ देख रहा है। अगर आपके सराउंडिंग में आस-पास है तो आप पे नज़रें बनाया हुआ है, और अगर आपके अलावा कहीं सोशल मीडिया पे है तो वहाँ के थ्रू भी आपको ये इंसान चेकआउट तो कर रहा है 100%, आपको देख रहा है, आपकी दिनचर्या देख रहा है, आपका मैं कह रहा हूँ ना जो हँसमिज़ाज चेहरा देख रहा है, आपको खुश देख रहा है इधर-उधर, तो उसी वजह से हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा है आपके पास आने की, क्योंकि बाहरी आपको देखा है इसने, अंदर से जो आपको जो बीत रही है वो आप ही बेहतर जानते हो, आपने दुनिया को वो चीज़ नहीं दिखाई है। यस, इम्प्रेस का कार्ड है, एक नई खुशहाली, नई शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रही है वैसे आपके रिश्ते की। मुझे लग रहा है दोबारा से आप लोग एक तरीके से फिर से एक हो जाओगे, क्योंकि इम्प्रेस के कार्ड हैं, कुछ पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी यहाँ पे दिख रहा है, तो किस्मत का पहिया जो अभी तक लाइफ में अप डाउन चल रहा था आपकी, वो भी किस्मत का पहिया पलटने वाला मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि चीज़ें जो बुरी चली आ रही थी, है ना, दुःख है तो सुख भी है और सुख है तो दुःख भी है, वो एक फ़ेज़ रहता है। अभी अगर आपका दुःख का फ़ेज़ था तो सुख का फ़ेज़ भी आना है, यही ज़िंदगी है। तो यस, कहीं न कहीं अब वो फ़ेज़ आप लोगों का आने वाला है। हो सकता है बहुत जल्दी ही आपको कुछ नई गुड न्यूज़ वहाँ से सुनने को मिले, बहुत जल्दी उसकी तरफ से कोई इशारा आपको देखने को मिले जो आपको रीअप्रोच करेगा, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको देख पा रहा हूँ, यस, दुनिया के सामने आप मूव ऑन कर चुके हो, लोगों के सामने आप मूव ऑन कर
चुके हो, बट अंदर से आप अभी तक मूव ऑन किए हुए नहीं हो, आप उधर ही स्टक्ड हो, उसी के बारे में सोचते हो और उसी के लिए दिन रात प्रेयर्स भी करते हो, उसको मांगते भी हो। ठीक है, लोगों को आपने जो भी दिखाया हो अपना चेहरा, बट आपका असली अंदर चेहरा अभी भी रोता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहा है। यस, 10 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। जो भी आपने साथ में सपने देखे थे वो सपने ज़रूर आपके पूरे होंगे, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस कार्ड से। आने वाला समय आप दोनों को एक करेगा, बिल्कुल आपका रिश्ता दोबारा से एक नई शुरुआत करता हुआ मुझे दिख रहा है, एक नया पड़ाव आपके रिश्ते में आता हुआ दिख रहा है। और जो भी आप लोगों के सपने थे, जो भी आपकी विशेष थी साथ रहने की, एक साथ आगे बढ़ने की, वो मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। इवन अगर आप लोग मैरिड हो तो भी आपका रिश्ता अभी एक खटास उसमें जो चल रही है, एक जो सेपरेशन का जो छोटा सा फेज़, जो भी फेज़ आया है वो फेज़ मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दुख भरे दिन अब शायद आपके चले गए हैं या बहुत जल्दी जाने वाले हैं, और दोबारा से एक नई उम्मीद है, एक नई हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आती हुई मुझे नज़र आ रही है। सो तब तक के लिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है, प्रेयर्स में कमी नहीं करनी है। एक प्रेयर आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, तो प्रार्थना करते रहिए ईश्वर से और पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करते रहना। ठीक है, ओके, तो ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर गाइस।